बाबा में बरगद का पेड़। आज के समय में बर और बर के बीच कोई अर्थभेद नहीं, यह दोनों ही दुर्लभ वस्तुएं हैं। उपास्य देव को संकीर्तन अथवा भावदेव अशुकरों से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन वो वरनो नर देव के हाथ है। उसे प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या करनी पड़ती है। घर जितना उच्च एवं श्रेष्ठ होगा, उसकी लालसाओं और कामनाओं की गठरी उतनी ही भारी होगी। जो पिता इस बोझ को उठा सकने में सक्षम होगा, ये वर उसी को दान हो जाएंगे। ऐसे ही उत्कृष्ट वर की आस में हर पिता की तरह मेरे बाबा भी इस गठरी को ढोने पर विवश थे। किसी उत्कृष्ट वर की आस हो तो एक नई नीति खूब प्रचलित हो रही है। घर आकर्षक एवं प्रभावशाली हो, मूल्यवान वस्तुओं से सजा हो, नए संबंध बनाना उतना ही आसान होगा। ऐसे ही कोई उत्कृष्ट पुरुष आने वाले थे। कितनी त्रुटियां निकलती, लंबी लंबी बहस चलती, कभी उगड़े हुए घर और कभी मुझ पर वाद विवाद, बात लाभ। तो इस नई नीति पर चलने का निर्णय हुआ। इस नई नीति का प्रभाव मेरे जीर्ण शीर्ण घर और मुझ पर भी पड़ा। छिली हुई दीवारों की निर्जीव आकृतियां अपने मौन अचेतन रूप में भी जो मेरी कल्पनाओं के साथ दूर दूर तक दौड़ती थी, सीमेंट और रंग की परत में दबा दी गई और मैं अपने अस्तित्वहीन अस्तित्व को सहेजती और समेटती रही। इस चिकनेपन की नीति से मेरे सूखे फटे चेहरे पर भी क्रीम और पाउडर की परत चढ़ी तो लगा कि कितनी समानता है इसमें। और निर्जीव मुख आकृतियों में सोचती हूँ, शायद वे आकृतियाँ भी मेरी तरह ही घुटती होंगी अपने रंग के लिए। मेरा असली रंग भी कितना छटपटाता घुटता था। आखिर चेहरा चमकदार और लुभावना होना चाहिए, आंखें चमकीली और नाक नुकीली हो तो संबंध जल्दी बन जाते हैं। यदि दुर्भाग्य से सुंदरता का अभाव हो तो लक्ष्मी की चमक स्वयं ही उनकी आँखों को चकाचौंध कर सकती हैं। परंतु मेरे घर की अर्थव्यवस्था तो चरमराई हुई है। टूटी हुई मेज कुर्सियां, दीमक खाए दरवाजे, जिनके भद्देपन और बूढ़ेपन को तो पर्दों और रंगों ने छुपा लिया, शेष रहे आंतरिक गुण या सौंदर्य तो उनका कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। वह सुशिक्षित हैं, दिव्य दृष्टिवान तो नहीं। यहाँ सब दिखावट, जो दिखता है उसी को सत्य माना जाता है। अंत वो आए मेरी कल्पनाओं जैसे पुरुष थे वो। अब तक जिन सजावटों और दिखावटों से मुझे चिढ़ हो रही थी, शायद उसी ने मेरा साथ दिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया था मुझे। उस दिन कुछ अंकुरित सा हुआ था हृदय में, जिसने एक आयु जितने स्वप्न बुने थे। तुम्हारे लिए एक जीवन बिता दिया था मैंने, कल्पनाओं में तुम्हारे साथ। तुमसे अविच्छिन्न मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। सोचा था तुम्हारे विशाल सीने पर सिर रखकर कहूँगी, मुझे इस समुद्र जैसे विशाल सीने में किसी नाव की तरह डूबने उतरने दो। यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। पर डूब कर भी मैं उस समुद्र से सूखी लौट आई। तुमने अपने सीने से उठाकर पटक दिया था मुझे। पता चला तुम किसी गद्देवार सोफे, रंगीन लाइटों और मूल्यवान सजावटों का सामान हो गए हो। सुना है कि उनका कीमती कालीन बन चुके हो तुम। अब वो अपनी जूतों की कीचड़ भरी एड़ियों तले कुचलते हैं। तुम्हें परम सौभाग्यशाली हो तुम। ऐसे चाटुकारों के लिए कितना झुके थे बाबा तुम, जैसे मेरा बोझ ही किसी ने सचमुच तुम्हारे कंधों पर टिका दिया हो। कितना बोझ है मुझ में बाबा, फिर भी मेरा ही पलड़ा क्यों हर बार हल्का पड़ जाता है। मेरी चढ़ती हुई उम्र हर क्षण बोझ बनकर तुम्हारे कंधों पर चढ़ती जाती है। 4 वर्ष बीत चुके हैं, ना जाने कितने ही लोग अपनी आकांक्षाओं और लालसाओं के धरातल पर मेरा विश्लेषण कर चुके हैं। इन 4 वर्षों में बाबा, तुम बाबा से मालिक में बिकाऊ परिधान और यह घर दुकान जैसा बन चुका है। इस दुकान के शीश महल के
हैंगर में लटकी मैं समय की धूल धूप में धुंधली पड़ चुकी हूँ। मेरा मालिक गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है, यह टिकाऊ है, बिकाऊ है। उनके सिनगंध स्पर्श मुझे छूते हैं तो अपने खुदरेपन पर मुझे लज्जा आती है। वे इच्छा अनुसार मेरा निरीक्षण करते हैं, खींचतान, नाप तौल, मूल्यांकन और वही असंतुष्टि का भयानक चेहरा बनाकर अपनी राह पकड़ते हैं। इतने बरसों बाद मेरा स्तर भी गिर चुका है। अब हर कोई है दृष्टि से मुंह चिढ़ाकर कहता है यह आउट ऑफ फैशन है। मूल्य घट गया तो स्तर भी गया। अब तो मैं कृपा दृष्टि की पात्र रह गई हूँ, परंतु मालिक की व्यापारिक बुद्धि काम कर गई। हैंगर से उतार कर सेल की कतारों में शरण मिली। 200 का माल 100 में, 100 का 50 में। अब रेतीले बर्फीले हाथ ही मेरी ओर बढ़ते हैं। उनके हाथों में सिनगंधता, कोमलता थी। इन हाथों में खुरदरापन है। उनके हाथों में मैं चुभती थी, इनके हाथ मुझे चुभते हैं। आज फिर कुछ लोग आए हैं। जीवन की कैसी परीक्षा है ये। चुपचाप आत्मसमर्पण कर दूं या शून्य हो जाऊं। मेरे सिर पर कितनी ही मजबूरियों का ढोह रखा है। बोझ से गर्दन तक तो उठती नहीं। हाँ या ना करने की क्षमता कहाँ से लाऊं। प्रश्न मेरे हाँ या ना का नहीं, यहाँ तो केवल डर है उनके ना करने का। आखिर फिर इस बेचारी का क्या होगा। कैसी घृणित क्षण दया की पात्र हूँ मैं। दाता मुझे गिड़गिड़ाकर नतमस्तक होकर मिच्छुक के पात्र में डालता है। कहाँ से झंझोड़ूं अपने इस जंजर उत्साह को, उस प्रतिकार को, शक्ति को, इस शक्ति के स्रोत को। इस प्रतिकार की शक्ति मुझे मिली उस कीड़े से जो दिन भर कई चोंचों के प्रहारों से बचता लड़ता था, फिर भी जीवन के प्रति कितना उत्साह था उसमें। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और मैं अपनी प्रकृति को समझने में असमर्थ रही। अपनी उसी शक्ति को समझने की प्रेरणा दी उसने मुझे। अब मैं प्रतिकार करती हूँ ऐसी कृत्रिमता का, ऐसी दिखावटों का, ऐसे अयोग्य बरों का। जहाँ ईश्वर ने कण कण में शक्ति दी है, तो मुझे भी स्वयं अपनी ही शक्ति का निरीक्षण करना होगा और ढूंढना होगा अपना एक विच्छिन्न रूप। ये ब्रह्मा रूपा, दृष्टि रूपा नारी आज कितनी असुरक्षित है अपने गर्भगृह में भी, जहाँ स्वयं उसके अपने रूप की कृति को भी विदीर्ण कर दिया जाता है। उसकी छवि की भी कलात्मक सौंदर्य का नाम देकर उसका व्यापार किया जाता है। कलात्मक सौंदर्य की कलाकृतियाँ, ये मुग्ध मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, नारी चित्रकारी, कवियों की प्रेरणा, छंदों, कलाकारों, उपमाओं की कृत्रिमता में ऐसी फंसी कि अपने यथार्थ से परे होती चली गई। अपने ही पत्थर के कवच में अपनी संवेदनशील इच्छाओं को दबाए अपने ही मन के भीतर के भावोद्वेग को सुनती रही। मैं नारी शक्ति की सोत क्यों ना किसी विस्फोट की तरह फट पड़ूं अपने अधिकारों के लिए। आखिर क्यों समझती रही हूँ मैं खुद को कभी परिधान, कभी निष्प्राण धातु, जबकि मुझ में चेतना है, प्राण है। मेरे हृदय में भी गति है जिसमें प्रज्वलित होती हैं असंख्य इच्छाएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मालिक से फिर बाबा बन जाओ। तुम्हें डर है कि तुम जंजर हो रहे हो और मैं बेल के समान तुम्हारे अस्तित्व से लिपटी रहूंगी। नहीं बाबा, मुझे थोड़ा सा अवकाश दो ताकि मेरी जड़ें इस भूमि की तह तक जा पहुँचें और टहनियाँ इतनी विकसित हो जाएं कि मैं आकाश को छू लूँ, तुम्हारा तना बन सकूँ, उस बरगद के पेड़ की तरह जो मेरे मन के भीतर पल रहा है। हाँ बाबा, हाँ मैं बरगद का पेड़